नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग देखते हैं। हम लोग 5th नंबर यानी कि 5 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर ये 6 है हमारा, ठीक है। इसमें क्या कहता है, इन फिगर 6.37, ये फिगर दे रखा है जी हम लोग को। बोलता है ट्रायंगल ए बी ई, ये फिगर दे रखा है ट्रायंगल ए बी ई। ये हमारे पास कुछ ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। ये ट्रायंगल बोलता है ए बी सी। यहां नाम दे रखा है कि ट्रायंगल ए बी, और ये सी दे रखा है, और 2 पॉइंट दे रखा है यहां पास। क्या दे रखा है, एक डी है और एक मेरा ई है। ये क्या है, मेरा ई है, ठीक है। और ये क्या लाइन को ज्वाइन कर दिया है, बी को ई के साथ और डी को सी के साथ, ठीक है। यहां क्या बोलता है, यहाँ प्रूफ दैट क्या बोलता है, पहले तो बोल रहा है कि प्रूफ करिए कि ए डी ई जो है ट्रायंगल ए डी ई, ये किसके साथ होगा सिमिलर, ट्रायंगल ए बी सी के साथ, ट्रायंगल ए बी सी के साथ। ए डी ई जो है यानी कि ए डी ई जो है वो बोलता है ट्रायंगल ए बी सी के साथ सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो गिवन क्या दे रखा भाई, सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, गिवन में देखेंगे क्या दे रखा है। गिवन में बोलता है कि ट्रायंगल, ये क्या दे रखा है कि ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल, ये क्या बोल रहा है, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के, ए, ठीक है, ए सी डी के। अब ये बोल रहा है कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है इस ट्रायंगल में। क्या बोलता है कि ए ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के, ए सी डी के, ठीक है। यानी कि इसी ट्रायंगल में ये जो पूरा का पूरा ट्रायंगल है ए बी ई और ए डी ए सी डी, ये जो ट्रायंगल है मेरा, ठीक है, इसमें बोलता है दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अरे कॉन्ग्रुएंट है तो देखो क्या क्या होता है इस केस में, ठीक है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रूफ में क्या लिख सकते हैं, जब ये दोनों ट्रायंगल ए बी ई और ए सी डी दोनों आपस में ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी, देखो ए बी जो है इक्वल होगा ए सी के, ठीक है, बाय, इसमें ये तो हो गया। फिर क्या लिखेंगे इस केस में, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, याद करो 9th क्लास में पढ़े होगे, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो निश्चित रूप से जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बोथ आर इक्वल बाय सीपीसीटी। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो, चाहे वो एंगल्स हो चाहे वो साइड्स हो, दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी जो होगा वो ए सी के, ए बी जो होगा वो ए सी के, ये जो ए सी है वो आपस में इक्वल होगा। और उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल ए बी ई में ये जो ए ई है, ठीक है, ए ई जो है इस ट्रायंगल में ये जो ए ई है वो भी इक्वल होगा किस ट्रायंगल में, ए सी डी के, ये ए डी वाला जो पोर्शन है ये भी आपस में इक्वल होगा बाय सीपीसीटी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, बाय सीपीसीटी, ये हम लोग को मालूम है। ये जो गिवन वैल्यू दे रखा था, दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट थे, इसीलिए हम लोग लिख दिए कि ए बी जो है वो इक्वल होगा ए सी के और ए ई जो होगा वो ए डी के इक्वल होगा। ये पोर्शन मेरा इक्वल हो गया। हम लोग को प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए डी ई को ट्रायंगल ए बी सी के साथ सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसके केस में, अब तो और इजी हो गया इसके केस में, ठीक है। तो हम लोग लेंगे क्या लेंगे कि नाउ हम लोग लेते हैं क्या,
कि हम लोग क्या क्या कर, अगर इसको और इसके साइड हम इसके साथ हम लोग अगर क्या करते हैं, अगर उसके साइड्स को प्रोपोर्शन साबित कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि इन ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी केस में, ट्रायंगल ए बी और ये सी के केस में हम लोग देखते हैं क्या है कि एडी जो है, ध्यान दो, एडी जो है वो इक्वल है एई के, ऐसा है, ठीक है। ये क्या है, बाय सीपीसीटी हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है। और ये भी हम लोग को पता है क्या, क्या हम लोग को पता है कि भाई निश्चित रूप से हम लोग बोल देंगे कि जो एडी है हमारा, ये जो एडी है, एडी अपॉन में यहाँ डीबी, हम लोग एडी अपॉन में डीबी, ये और ये जब मेरा ये और ये आपस में इक्वल है, ठीक है, और यहाँ और क्या हम लिख रहे हैं इसी केस में कि मेरा एबी जो है वो भी इक्वल है किसके, एसी के बाय सीपीसीटी हम लोग यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो प्रोपोर्शन होगा, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं इस केस में, ये जो मेरा प्रोपोर्शन होगा हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एबी में से अगर हम बोलेंगे, एबी में से अगर घटा देते हैं किसको, अगर घटाते हैं एडी को, है ना, वो इक्वल होगा ए सी माइनस, इक्वल कर देते हैं, अगर हम लोग घटाते हैं ए को, घटाते हैं तो वो भी इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा, ये होगा बी डी इक्वल होगा सी ई के, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, दोनों में से घटा देंगे तो मेरा बी डी इक्वल टू सीई हो जाएगा, यानी कि बी डी इक्वल टू सीई हो जाएगा। हम लोग को दोनों को प्रूफ करना है, इस दोनों ट्रायंगल को, तो हम लोग देख लिए कि ये दोनों का रेशियो, मतलब ये दोनों का अमाउंट, जो दोनों का जो वैल्यू है वो, यानी कि ये बी डी इक्वल टू सी हम लोग देख चुके हैं, ये हम लोग बोल दिए 1, ठीक है। अब हम लोग को क्या करेंगे इस केस में कि वो उसका प्रोपोर्शन देखेंगे, तो यहां से देख लीजिए, इसका प्रोपोर्शन देख लीजिए यहाँ, ठीक है, इसका प्रोपोर्शन देख लीजिए, तो हम लोग ले बता सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में कि एडी जो है मेरा, एडी अपॉन में यहाँ डीबी जो है वो इक्वल होगा किसके, एई अपॉन में ईसी के इक्वल होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, अगर दोनों तरफ हम लोग 1 को ऐड कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ, तो क्या ये हो क्या जाएगा, ये हो क्या जाएगा, अगर दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, तो ऐड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिए, ऐड करने से पहले क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं डीबी को ऊपर और एडी को नीचे, ठीक है, और ईसी को ऊपर और एई को नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं इस केस में, अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, अगर हम लोग दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा डीबी अपॉन में एडी, ठीक है, एडी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ईसी अपॉन में एई प्लस में 1, ठीक है। अब देखिए, यहां देखिए, अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं, यहां हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एडी प्लस में डीबी अपॉन में, यहाँ क्या लिख सकते हैं, एडी लिख सकते हैं, ठीक है, और इतना इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग ईसी, ये देखिए ईसी प्लस में एई लिख सकते हैं, यहाँ एई लिख सकते हैं, अपॉन में क्या लिख सकते हैं यहाँ एई, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, एडी प्लस डीबी क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, एडी लिख सकते हैं, अपॉन में एडी लिख सकते हैं, इक्वल टू दोनों को कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एसी अपॉन में क्या होगा, एई होगा, ये पोर्शन, ठीक है। अब जो दोनों पोर्शन मेरा जब सेम हो गया, दोनों का साइड्स का प्रोपोर्शन अगर मेरा सेम हो गया, ठीक है,
अगर दोनों का साइड का प्रोपोर्शन मेरा पास सेम आ गया तो हम लोग क्या बोल लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं कि एडी जो है मेरा, ठीक है, एडी अपॉन में ए बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहां लिख सकते हैं ए ई अपॉन में ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ये दोनों फॉर्म मेरा इक्वल हो गया और एंगल ए जो है वो मेरा दोनों के लिए कॉमन है, ये मेरा दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, ठीक है। ये सारा का सारा जो हो रहा है वो ट्रायंगल ए डी ई में और ट्रायंगल ए बी सी के लिए हो रहा है। तो हम लोग देख लीजिए इसका जो साइड का प्रोपोर्शन है ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन में ए बी हो गया और ए ई अपॉन में ए सी हो गया पूरा। तो हम लोग और एंगल ए जो है वो एंगल ए के कॉमन हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ए बी सी के, बाय। अब इसमें कौन सा क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगेगा कि यहाँ साइड एंगल साइड हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या होगा इसी केस में, ये साइड एंगल साइड सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को प्रूफ कर सकते हैं। क्या यही प्रूफ करना था आपको? आपको हम लोग को जो है यही प्रूफ करना था। देखिए हम लोग ये प्रूफ कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, आखिर ये क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ये कहता है इन फिगर 6.38 में, फिगर दे रखा है जी, फिगर दे रखा है आप लोगों को, है ना। अब देखते हैं ऐसे केस में कि इन फिगर 6.38 में अल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC, ये क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल दे रखा है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल, देखिए ये एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक। कौन सा ट्रायंगल भाई, ये दे रखा है, यानी कि ये एक फिगर दे रखा है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, देखो ये क्या होगा, ये होगा आपका D पॉइंट, और ये क्या होगा मेरा E पॉइंट होगा, ये मेरा D, ठीक है। नहीं दिखेगा तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा जी आप लोग, कि अगर ये नोटेशंस अगर नहीं दिखेंगे तो जरूर कमेंट करके ये बताइए, तब हम लोग इसमें सुधार करेंगे। यहाँ क्या होगा, ये A है और ये क्या है मेरा B है और ये C है, ठीक है। और ये जहां इंटरसेक्ट करता है ये पॉइंट मेरा P है, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो क्या है मेरा 90, ये भी क्या परपेंडिकुलर है, इसका मतलब 90 डिग्री, ये भी है ना, ये भी 90 डिग्री। अब क्वेश्चन कहता है कि बोलता है इन फिगर 6.38 में अल्टीट्यूड्स AD, ये जो मेरा AD है, देखो ये AD है ना, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ये क्या है मेरा AD है, ठीक है। ये बोलता है प्रोड्यूस्ड, ये बोलता है AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC, CE कौन सा हुआ मेरा ये, यानी कि AD एंड CE आर द अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। फिर बोलता है इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है P पॉइंट पर, ठीक है। फिर बोलता है सो दैट, अब देखो यहाँ फिर बोलता है सो दैट, यानी कि अब देखिए ये प्रूफ करके दिखाइए। ये बोलता है ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल AEP बहुत ही सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, देखिएगा। सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके भाई, तो CDP के बोल रहा है,
ठीक है। फिर क्या कहता है सेकेंड में, क्या बोलता है, ये तो फर्स्ट में, सेकेंड में क्या कहता है, बहुत सारा क्वेश्चन है। ट्रायंगल बोलता है ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, ये सिमिलर होगा किसके, ये बोलता है ट्रायंगल सी बी ई के, ट्रायंगल सी बी ई के, ये प्रूफ है ना। थर्ड में कहता है, बहुत सारा क्वेश्चन है जी, बोलता है ट्रायंगल ए ई पी, ये बोलता है सिमिलर होगा ट्रायंगल, बोलता है ए डी बी के, ट्रायंगल ए डी बी के। फिर फोर्थ में बोलता है पीडीसी, ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल बीईसी के, ट्रायंगल बीईसी के। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग, है ना। यहां हम लोग को ये चीज दे रखा है और इतना हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या बोलता है कि देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं, है ना, बार बार समझा रहे हैं आप लोगों को कि पहले गिवन जो वैल्यू है उसको पहले जरूर लिखिए, बाद में ये प्रूफ दैट, है ना। पहले गिवन वैल्यू फिर प्रूफ दैट, अगर कंस्ट्रक्शन है करना है तो पहले उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रूफ, ये 4 पॉइंट्स। नहीं, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं करना है तो पहले गिवन फिर प्रूफ दैट उसके बाद प्रूफ, ठीक है। यही सीक्वेंस में आप लोग को लिखना है। तो हम लोग पहले क्या किए, गिवन वैल्यू, गिवन वैल्यू में क्या बोलता है, जो इसके एल्टीट्यूड्स है, ये क्या बोलता है कि एडी, नहीं चल रहा है क्या जी, ये बोलता है कि एडी जो है मेरा, ये एडी परपेंडिकुलर है किसके, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, बीसी पर। एंड क्या बोलता है, एंड और क्या दे रखा है कि सीई जो है, ये मेरा सीई जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, एबी पर, क्या है, ये एबी पर है, ये दे रखा है, ठीक है। ये तो हम लोग को गिवन है, ये क्या है मेरा गिवन है, गिवन में तो लिख रहे हैं हम लोग, है ना। अभी हम लोग प्रूफ नहीं कर रहे हैं, पहले जो गिवन वैल्यू वो लिख रहे हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग को निकालना क्या है, ट्रायंगल एईपी, ट्रायंगल एईपी, ये जो ट्रायंगल है हमारा, और सिमिलर होगा ट्रायंगल सीडीपी के, सीडीपी के। अब समझ में आया ये ट्रायंगल के, हाँ, ये बोलता है सीडीपी, ये आपस में दोनों है, यानी कि ट्रायंगल एईपी सिमिलर होगा ट्रायंगल सीडीपी के, आपस में हम लोग को देखना है कि दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब सिमिलर कैसे होंगे वो देखना है, ठीक है। तो प्रूफ देखिए, अब हम लोग क्या लिख दिए, प्रूफ, कैसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, पहले तो फिगर में देख लेंगे कि ये मेरा एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, पहला। दूसरा केस हम लोग क्या देंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल, यानी कि सीपीडी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, क्या होता है सीपीडी बोल सकते हैं, या फिर डीपीसी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल मेरा एपी ई लिख सकते हैं या फिर ईपीए लिख सकते हैं, यानी कि दोनों ट्रायंगल जो होंगे मेरे वो क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। तो एंगल सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया के तहत हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एईपी सिमिलर होगा ट्रायंगल सीडीपी के। अब उसी को लिख सकते हैं, देखिए, इन ट्रायंगल एईपी, ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी, इन दोनों के केस में देख लेते हैं। तो इन दोनों के केस में हम लोग क्या देख पाते हैं, क्या है कि एंगल, देखिए ये बोलता है क्या है, एंगल एईपी, एंगल एईपी ये इक्वल होगा एंगल सीडीपी के, एंगल सीडीपी के ये इक्वल होगा 90 डिग्री। अरे भाई ये दे रखा है, ये क्या है मेरा गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये हम लोग को वैल्यू दे रखा है 90 डिग्री। और हम लोग लिखेंगे एंड एंगल ईपीए लिख लीजिए, क्या है एपीई लिखिए, एंगल एपीई ये इक्वल होगा एंगल किसके, सीपीडी के, एंगल सीपी
एंगल सी पी डी के, ये किसके, ये क्यों होगा ऐसा लिखेंगे, रीजन जरूर देंगे जी, है ना। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये लिखेंगे जरूर, ये लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये अपन बोल रहे हैं कि दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, तो हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल ए ई पी वो सिमिलर होगा ट्राइंगल सी डी पी के, ट्राइंगल सी डी पी के। कारण जरूर देंगे, कौन सा सिमिलरिटी, तो हम लोग बोलेंगे एंगल सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया सब केस मिलता है क्या, गिवन वैल्यू से पता चलता है क्या नहीं है, वो फिगर देख के हम लोग पता चल जाता है कि कौन सा वैल्यू कैसे होगा। एक प्रूफ तो हो गया जी, यही प्रूफ करना था हम लोग को, एक प्रूफ चलिए ये हो गया, ठीक है। दूसरा प्रूफ हम लोग किसको करते हैं, देखिए ध्यान से, बोलता है कि ट्राइंगल ए डी बी, सॉरी ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, यह ट्राइंगल, फिर बोलता है ट्राइंगल सी बी ई के, ट्राइंगल बोलता है ऐसे केस में ये जो सी है, बी है और ये ई है, यहां क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी बी के, ट्राइंगल सी बी और ई, यानी कि ये ट्राइंगल का बात कर रहा है सी बी ई के, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, बहुत इजी, हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत इजी तरीका से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार जरूर कमेंट में करिए कि ये समझ में नहीं आ रहा सर, तो निश्चित रूप से हम लोग फिर से उसको निकाल कर देखेंगे। क्या देख रहे हैं इस केस में, ये ट्राइंगल मेरा किसको, कौन सा, ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, ये जो ट्राइंगल है मेरा, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, बोलता है सी बी ई, क्या बोलता है, ट्राइंगल सी बी ई। इन दोनों ट्राइंगल में बोलता है कि हमको दिखाइए आप कि दोनों को क्या करना है, सिमिलर करना है, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। तो पहले हम लोग इस फिगर पे सिमिलर कर लेते, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं ए बी डी में, ये देखते हैं हम लोग क्या, ए बी डी में, है ना, ये मेरा कितना एंगल है, ये जो मेरा एंगल, अब इसको हटा देंगे यहां से, इसका जो जिसका इसका काम है उसको यूज करेंगे, ठीक है। ये मेरा इधर 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, इस एंगल में 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि जो 90 डिग्री वो लिख देंगे। एंगल देखिए हम लोग क्या पहले क्या लिए, ए बी डी लिए हैं, उसके बाद सी बी ई लिए, तो पहले ए बी डी का को लिखेंगे। ए बी डी में कौन सा ट्राइंगल, कौन सा 90 डिग्री है, तो हम लोग बोलेंगे ए डी बी, एंगल ए डी बी जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल सी ई बी के, एंगल सी ई बी के, ये कितने के बराबर है, ये 90 डिग्री के बराबर है। ये मेरा क्या है, गिवन है, ये मेरा क्या है, गिवन है। अब देखिए उसी ट्रायंगल में लोग देखते हैं क्या है, एंगल देखिए ए बी डी एंड सी बी ई में एंगल बी जो है मेरा, ये दोनों के लिए कॉमन नहीं हो गया, तो हम लोग लिखेंगे एंगल बी जो होगा वो एंगल बी के क्या होगा, कॉमन होगा, लिखेंगे हम लोग क्या कॉमन हो गया। तो हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल ए बी डी वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी बी ई के, बाय हम लोग लिखेंगे बाय एंगल सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया। ये हम लोग दूसरा क्वेश्चन प्रूफ कर दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, थर्ड में देखिए अब क्या बोल रहा है, इसे केस में बोलता है ट्रायंगल एईपी सिमिलर होगा ट्रायंगल एडीबी के, ट्रायंगल एडीबी के, यानी कि इस ट्रायंगल का बात कर रहा हूं वो, देखिए एईपी को और ट्रायंगल एडीबी के साथ हम लोग को क्या बोल रहा है, सिमिलर प्रूफ करके दिखाइए। तो वेरी सिंपल, कैसे प्रूफ करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि ट्रायंगल एईपी में और ट्रायंगल एडीबी में ये एंगल दोनों में कॉमन हो गया। पहले लिख देंगे एंगल, हम लोग पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल किसमें भाई, एईपी में, ट्रायंगल
ए ई पी एंड ट्रायंगल एडीबी में, ट्रायंगल एडीबी में, ट्रायंगल एडीबी में। नहीं समझ में आया कमेंट करिए। क्या करेंगे इसके केस में, हम लोग देखेंगे ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल एडीबी में। ठीक है, हम लोग देखें ये जो मेरा एंगल है, ये मेरा जो एंगल है वो सेम है, यानी कि वो कॉमन है। एंगल ए जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, अब ए तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एंगल होगा, तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे हम लोग पी ए ई एंगल, है ना, एंगल पी ए ई इक्वल होगा एंगल डी ए बी के, एंगल डी ए बी के। ये क्या हो जाएगा मेरा, कॉमन होगा, ये क्या होगा मेरा, कॉमन होगा। ठीक है, दूसरा केस हम लोग क्या देखते हैं यहां पास, अब ए डी बी भी हम लोग देख रहे हैं और ए ई पी में। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो मेरा एंगल है, ये जो मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एंगल, ये अब इस एंगल को ले लेंगे हम लोग, ये भी 90 डिग्री हुआ, यानी कि ए ई पी एंगल ए ई पी ये इक्वल होगा एंगल ए डी बी के, एंगल ए डी बी के, एंगल ए डी बी के, ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ई पी ये सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी बी के, ए डी बी के बाई एंगल 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 सिमिलरिटी, सिमिलरिटी है ना, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया। समझ में आया मेरी बात, ध्यान से देखिए। अब तो ये भी मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब बात रहा है फोर्थ क्वेश्चन का। अब बोल रहा है ट्रायंगल पीडीसी में, ये बोल रहा है पी, देखो यहां क्या हो रहा है, पीडीसी ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल बीईसी के, ट्रायंगल बीईसी के, यानी कि ये जो ट्रायंगल है ये लास्ट वाला जो पीडी, या बोल रहा पीडीसी को यहां बीईसी के साथ सिमिलर प्रूफ करिए। तो बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है ऐसे केस में। क्या हम लोग देख रहे हैं कि एंगल सी जो है मेरा, ये दोनों में कॉमन हो गया पहला। ठीक है, यानी कि बीईसी में हम लोग देख रहे हैं और पीडीसी में देख रहे हैं। इस ट्रायंगल में देखिए, यहां ध्यान दीजिए। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है मेरा और ये पूरा का पूरा ट्रायंगल जो है मेरा, इसमें ध्यान देना है। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि एन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो पीडीसी में, ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल किसमें, ये बोलता है ऐसे केस में बीईसी, बीईसी में। ठीक है, ट्रायंगल, ट्रायंगल बीईसी में देखते हैं क्या करेंगे। ऐसे केस में हम लोग देख रहे हैं कि एंगल सी जो है मेरा, ये जो एंगल सी है दोनों के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। क्या हो गया, दोनों के लिए कॉमन होगा, दोनों के लिए कॉमन होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो मेरा सी बी ई है और ये पी डी सी जो है, ये मेरा एंगल जो है यहाँ 90 डिग्री है, यहां ध्यान दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे एंगल पी डी सी, बड़ा बड़ा थोड़ा लिख देते हैं, दिखेगा पी डी सी, ये इक्वल होगा एंगल किसके, सी ई बी के या फिर बी ई सी के, जो भी है ना, हम लिखेंगे सी ई बी के। ठीक है, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसको हम लिख सकते हैं ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, पी डी सी जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी ई सी के बाय एंगल 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 सिमिलरिटी ऑफ, सिमिलरिटी ऑफ, ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया। तो ये इसके केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों के दोनों, ये भी प्रूफ मेरा, ये भी क्वेश्चन मेरा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मेरा प्रूफ हो जाता है, वो ध्यान से देखिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है यहाँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है ना। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है ए इज अ पॉइंट ऑन द साइड्स ए बी ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ सो दैट ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल सी एफ बी के। यहाँ कोई फिगर नहीं दे रखा है तो वो फिगर हम लोग खुद से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ बोलता है क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है ध्यान से फिर से एक बार, बोलता है ई इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। तो हम लोग यहां देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ये सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसका नाम हम लोग देंगे यहाँ क्या, ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये बोलता है E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD, AD एक पॉइंट होगा, E इज अ पॉइंट यानी कि AD तरफ बोल रहा है, यहाँ A B C D ले लिए हम लोग, ठीक है। अब ये बोल रहा है इस केस में AD, यानी कि बोलता है E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD, एक E एक पॉइंट होगा यहां, अगर इसको हम लोग क्या बोलता है, प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, यहां बोलता है इस लाइन को प्रोड्यूस करिए, AD को प्रोड्यूस करिए, ठीक है। और एक पॉइंट होगा यहाँ E पॉइंट, ये बोलता है यहाँ थोड़ा छोटा ले लेते हैं, अगर मान लिया जाए ये पोर्शन होगा यहाँ E पॉइंट होगा, मान के चलिए ये क्या है मेरा E पॉइंट, ठीक है, ये मेरा E पॉइंट है, ठीक है। अब क्या बोलता है ऐसे केस में, पैरेललोग्राम एबीसीडी एंड बीई इंटरसेक्ट सीडी, बीई जो है वो इंटरसेक्ट करता है, यानी कि बी ये पॉइंट ये, यानी कि ये जो लाइन है सीडी को इंटरसेक्ट करता है, देखिए ये मेरा क्या करेगा, सी बीई को, यानी कि बोल रहा बीई जो है वो सीडी लाइन को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट जो हुआ ये मेरा ई पॉइंट हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है, और फिर बोलता है एट एफ पर, यानी कि सीडी को कहा कट करता है, एफ पर, ये दे रखा है। फिर बोलता है ऐसे केस में प्रूव दैट, ये बोलता है प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है। प्रूफ करके क्या दिखाइए भाई, ये बोलता है प्रूफ करके आप दिखाइए कि ट्रायंगल ए बी ई, क्या बोलता है, ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल सी एफ बी के, ट्रायंगल सी एफ बी के, ये बोल रहा है। ट्रायंगल ए बी ई जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल सी एफ बी के, समझ में आया। यानी कि बोल रहा है कि ए बी ई जो है वो सिमिलर होगा सी एफ बी के, यानी कि ये पूरा का पूरा ट्रायंगल, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल और ये छोटा सा ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर होंगे। ये कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, देखिए बहुत सिंपल सा है। पहले हम लोग गिवन वैल्यू लिखेंगे, अगर गिवन वैल्यू लिख दिए तो आधा क्वेश्चन सॉल्व। क्या लिखते हैं, ये बोलता है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ, यहां बोलता है ये पैरेललोग्राम है, ये गिवन में सबसे पहले ये दे रखा है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इसके केस में कि एडी जो होगा, यानी कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल, तो हम लोग लिखेंगे इसी केस में कि बीसी जो होगा वो एडी के इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा, और एबी जो होगा वो सीडी के इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि एडी जो होगा, तो देखिए ये हम लिखेंगे एडी जो होगा वो इक्वल होगा बीसी के, एंड एडी जो होगा वो पैरेलल भी होगा बीसी के, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या देखते हैं, सिमिलरली है ना, सिमिलरली क्या होगा कि AB जो होगा, ये जो AB है वो इक्वल होगा CD के, ठीक है। एंड और क्या होगा, ये पैरेलल भी होगा, AB जो होगा वो पैरेलल होगा CD के। ये हम लोग को पता है, ये हम लोग को गिवन है,
ठीक है, गिवन तो हम लोग को दे रखा है। अब क्या करना है हम लोग को प्रूफ करना है इस पूरे ट्रायंगल को, यानी कि ए बी ई को और सी एफ डी को हम लोग को सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम लोग को अगर पता चले कि ये दोनों पैरेलल हैं, ध्यान समझिएगा, हम बोल रहे हैं एडी जो है ये बीसी के अगर पैरेलल है तो निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि बीई जो है ये पूरा का पूरा, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर एडी पैरेलल है मेरा बीसी के तो मेरा एई जो होगा, ये प्रोड्यूस किया गया है, एई जो होगा वो भी बीसी के पैरेलल होगा, वो भी बीसी के पैरेलल होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन है मेरा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन अगर इसको प्रोड्यूस करते हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन नहीं लिख रहा है लेकिन तो आप लोगों को समझाने के लिए दिखा रहा है, ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, क्योंकि एडी पैरेलल अगर बीसी के, ये पूरा का पूरा एई जो होगा वो बीसी के ही पैरेलल होगा, यानी कि ये जो लाइन है मेरा पूरा दोनों आपस में पैरेलल होगा, और ये बीई जो होगा मेरा एक ट्रांसवर्सल लाइन होगा। ठीक है, तो मेरा ये जो एंगल होगा, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल ही है बन रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों को इक्वल कर दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ प्रूफ में लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रूफ में, देखिए पहले तो केस हम लोग देख लिए कि यहाँ देख रहा है क्या कि एबीसीडी, यहाँ देखेंगे एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है। फिर दूसरा क्या लिख रहा है इस केस में, सो दैट, यहां लिख रहे हैं सो दैट एडी जो होगा, ये बोल रहा है क्या, एडी पैरेलल होगा बीसी के, एंड क्या लिखेंगे एई, है ना, इसलिए हम लोग क्या लिखे है ना, सो एई पैरेलल होगा किसके, बीसी के पैरेलल होगा। ठीक है, नाउ यहां लिखेंगे सो दैट, नाउ या फिर सो दैट बीई लाइन सेगमेंट इज अ ट्रांसवर्सल है ना, लिखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन बिटवीन, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे बिटवीन एई एंड बीसी पैरेलल लाइंस, बीसी हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं, बीसी पैरेलल लाइंस, समझ में आया। तो हम लोग क्या देखेंगे इसके केस में कि यहां हम लोग अब देख रहे हैं कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, दोनों ट्रायंगल में, इस दोनों ट्रायंगल में ये हम लोग को पता चला कि ये आपस में इक्वल होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं सो दैट लिख देंगे, सो दैट एंगल ए ई बी, एंगल यहां लिखेंगे एंगल ए ई बी, ठीक है, एंगल ए ई बी इक्वल होगा एंगल सी बी एफ के, एंगल सी बी एफ के। हम लोग कारण तो जरूर देंगे जी, रीजन जरूर देंगे, क्या रीजन देंगे, हाँ लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये हम लोग दे देंगे। ठीक है, अब तो एक चीज हम लोग को पता चला कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब कैसे हम लोग सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे, आखिर ये दोनों को हम लोग को सिमिलर प्रूफ करना है, एक तो हम लोग जो है प्रूफ कर दिए। अब क्या करेंगे इस केस में, तो हम लोग दूसरा केस अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जानते हैं क्या है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हम क्या देख रहे हैं, ये जो मेरा ऑपोजिट एंगल्स है ना, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल ए जो होगा वो इक्वल होगा एंगल सी के। ये क्यों होगा, क्योंकि हम लोग लिखेंगे कि रीजन दे देंगे, क्योंकि यहाँ रीजन देंगे, है ना, सिंस ABCD यहाँ पूरा लिखो, ABCD इज अ पैरेललोग्राम,
पैरेललोग्राम, सो दैट यहां लिखेंगे सो दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स है ना, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल हो, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल, ये क्या है मेरा एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। समझ में आया? तो अगर हम लोग ये बता दिए, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या है, क्या लिख सकते हैं, देन हम लोग लिख सकते हैं क्या है, देन कि ट्रायंगल यानी कि कौन सा, ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल क्या बोलता है, सी एफ बी के, ट्रायंगल सी एफ बी के। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एंगल क्राइटेरिया लगेगा। ठीक है, बाय एंगल सिमिलरिटी ऑफ है ना, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया। ये समझ में आया? यही प्रूफ करना था हम लोग को, जो है यही प्रूफ करना था। देख लीजिए ध्यान से, हम लोग को यही प्रूफ करना था। ठीक है, मार्कर थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है जी, देखते हैं थोड़ा सा। देखो ये सारा का सारा पीएफ हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग देख लो। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर चीज का इसमें जो है, जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है, हर चीज का रीजन देना पड़ता है जी। जितना भी प्रूफ हम लोग देखेंगे सभी चीज में इसका रीजन कहीं ना कहीं हम लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। ये क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कहता क्या है, इन फिगर 6.39, यानी कि ये फिगर दे रखा है। फिगर क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। ये दे रखा है एक ट्रायंगल है, देखिए ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, और ऐसे बनाया हुआ है, और इसको मिलाया है कहां से, इसको मिलाया है इस पोर्शन से, इस पोर्शन से मिला दिया है, इसको ऐसे मिलाया है। ठीक है, अब क्या बोलता है कि ये क्या है, 90 डिग्री है, ये भी क्या है 90 डिग्री है बोलता है। ठीक है, और यहाँ क्या दे रखा है, सी, यहाँ दे रखा है बी, यहाँ क्या दे रखा है ए, और यहाँ क्या दे रखा है एम, है ना, और क्या दे रखा है इसी केस में, यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है पी, यहाँ दे रखा है पी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और यहाँ प्रूफ करने के लिए आपको क्या कहता है, 2-3 प्रूफ है जी इसमें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ 2 प्रूफ है। ठीक है, यहाँ बोलता है इसी केस में, क्या बोलता है, पहला प्रूफ। तो पहला प्रूफ हम लोग यहाँ लिखते हैं फर्स्ट केस में, ये प्रूफ दैट, ये प्रूफ करके दिखाना है। पहला क्या बोलता है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए एम पी के, ट्रायंगल ए एम पी के। ठीक है, ये क्या रहा है, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी जो है, ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए एम पी, क्या बोला, ए एम पी के ये सिमिलर है पहला। दूसरा केस क्या कहता है, ये दूसरा केस कहता है, क्या कह रहा है, बोलता है सी ए बाई पी ए, यानी कि ये बोलता है सी ए अपॉन में पी ए, ये इक्वल होगा किसके, बी सी बाई एम पी,
ये बोलता है BC अपॉन में MP, ये कह रहा है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो है कह रहा है। ठीक है, अब इस दो क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहां ध्यान से देखेंगे कि पहले गिवन में क्या दे रखा है। गिवन में क्या दे रखा है भाई, गिवन में दे रखा है कि टू राइट ट्रायंगल्स यानी कि ABC एंड AMP। यहां बोल रहा है ABC। देखिए यहां क्या गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है, क्या हम लोग ऐसे इधर करके बनाए, यहां क्या बोल रहा है, ये गिवन में क्या दे रखा है, ये बोलता है कि ABC एंड AMP, ABC ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, है ना, AMP आर राइट एंगल, बोलता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये बोलता है राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या बोलता है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये चीज बोलता है। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, ये बोलता है राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, और बोलता है कहां, राइट एंगल एट B एंड M पर है। ये कहां है, एंगल B जो है, ये एंगल B। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल ABC जो है, इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एंगल ABC जो है वो इक्वल होगा AMP के, एंगल AMP के इक्वल टू 90 डिग्री। ये सब गिवन है। फिर बोलता है इसी केस में, अब ये प्रूफ करके आप दिखाइए कि दोनों ट्रायंगल जो है आपस में ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP आपस में सिमिलर है, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या है कि यहाँ दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री है, और यहाँ एंगल A जो है, ये जो एंगल A है दोनों में कॉमन है। ध्यान से देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इन प्रूफ में हम लोग लिख सकते हैं प्रूफ में क्या, कि इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल, थोड़ा सा फास्ट देखेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP में हम लोग देखते हैं क्या है कि एंगल ABC, है ना, एंगल ABC जो है वो इक्वल है एंगल AMP में इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया, अब ये इक्वल टू हमारा 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री होगा, एंड और क्या दे रखा है इसके केस में, एंगल A जो होगा, एंगल A इक्वल होगा एंगल A के, ये कितना होगा, ये क्या मेरा, ये कॉमन है, ये क्या है मेरा कॉमन है। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल, हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, AMP के, बाय एंगल सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया, ये केस हम लोग देख लिए, समझ में आया। एक तो प्रूफ हो गया जी, एक ये प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ क्या देखते हैं हम, यहां बोल रहा है इसी केस में CA बाय PA, तो कौन सा भाई, तो ये बोल रहा है CA बाय PA। ठीक है, यानी कि बोल रहा है ये CA बाय PA। ठीक है, और ये BC बाय MP, यानी कि ये बोल रहा है BC बाय MP। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। अगर यहाँ पर दे रखा है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि CA अपॉन, ठीक है, यहाँ PA लिख सकते हैं इक्वल टू, ये तो फर्स्ट केस में था, तो ये सेकेंड केस का देखो, ये सेकेंड केस का हम लोग CA बाय PA इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं BC अपॉन में MP लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे, रीजन देंगे, रीजन क्या देंगे, ट्रायंगल ABC जो है मेरा, ट्रायंगल ABC वो सिमिलर है ट्रायंगल AMP के। अभी हम लोग प्रूफ किए बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, ये हम लोग प्रूफ किया अभी। और क्या लिखेंगे इसके केस में कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। हम लोग क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो हम लोग यहां लिख दे रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर एंड ऐसे लिख देना, सो दैट ठीक है, कि करस्पॉन्डिंग sides are in the same
रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ये केस हो गया। अब दोनों दोनों आपस में प्रूफ हो गए, हम लोग को पता है, इसीलिए अगर दोनों आपस में सिमिलर हो गए तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो होगा, इसीलिए ये प्रूफ हो चुका। अब देख लो ध्यान से, फटाफट लिख लो। अब लोग क्वेश्चन नंबर 10th में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में यहां भी फिगर नहीं दे रखा है जी, इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दे रखा है, तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ा सा एफर्ट्स डालो और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है क्या, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ई जी एफ सच दैट D and H lie on sides AB and EF of triangle ABC and triangle EFG। ये दे रखा है। ठीक है, मतलब दो ट्रायंगल हम लोग को बनाना होगा। ये बोलता है इसी केस में कि दो ट्रायंगल आप बनाइए ABC एंड EFG, दो ट्रायंगल आप बनाइए, बोलता है ABC, हम लोग एक ट्रायंगल ये बनाए और हम लोग को ट्रायंगल एक और बनाना है। ठीक है, ये ई एफ जी, देखो ये ट्रायंगल हम लोग बना लिए ई एफ जी। एक है हमारा ए बी, ये क्या है ए बी सी, और ये मेरा ई एफ। थोड़ा सा अलग अलग बनाएं, थोड़ा सा अलग अलग बनाते हैं तब समझ में आएगा, है ना। ये क्या बोलता है, अगर मेरा ये ट्रायंगल है ए बी सी, थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ ए बी और ये सी है, और यहां हम लोग देखते हैं क्या, ये दूसरा ट्रायंगल है मेरा ई एफ जी है। ठीक है, अब क्या बोलता है, क्या बोल रहा है इसके इसमें, बोलता है सी एंड डी, क्या बोलता है, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। इसका मतलब इसका बाइसेक्टर से बोल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, देखो ये बाइसेक्टर है ना, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है बोल रहा है। कौन सा, सी डी, यानी कि ये मेरा क्या होगा, डी लाइन, डी पॉइंट। अब क्या बोलता है, जी एच आर द बाइसेक्टर्स, कौन सा एंगल का भाई, तो ई जी एफ के, यानी कि इस एंगल का। ये क्या होगा, हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा एच, है ना, ई एफ जी, ये क्या होगा मेरा एच होगा। ठीक है, यानी कि जी एच, ये बाइसेक्टर्स है। फिर बोलता है, सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई, डी एंड एच, डी और एच जो है वो ए बी और ई एफ पर वो लाई करता है। ठीक है, वो पॉइंट्स। अब बोलता है इसके केस में, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के, ये क्या दे रखा है, गिवन में क्या दे रखा है, देखिए यहाँ गिवन वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है, पहले वो देखिए कि CD जो है, CD एंड GH आर बाइसेक्टर्स। ये क्या है, बाइसेक्टर्स, ये क्या है, बाइसेक्टर्स। कौन सा एंगल का भाई, ये CD किसका है, ये बोलता है एंगल C का। ठीक है, एंड GH किसका है, तो एंगल G का, एंगल G का। ठीक है, ये दे रखा है पहले। दूसरा क्या दे रखा है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। क्या बोलता है, ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ ई जी के, ये बोलता है एफ ई जी के। ये आपका पूरा वैल्यू दे रखा है। ठीक है, फिर बोलता है सो दैट, फर्स्ट केस में यानी कि यहां पर प्रूफ करने के लिए आप लोग को बोलता है, प्रूफ यहां लिख देते हैं, देखिए ये बोलता है प्रूफ दैट। ठीक है, प्रूफ करने के लिए क्या बोलता है, सी डी बाई जी एच, ये बोलता है सी डी बाई जी एच इक्वल होगा, ये बोलता है ए सी बाई एफ जी, क्या बोल रहा है, ए सी बाई एफ जी।
ये बोल रहा है CD, यानी कि ये जो CD है, CD बाई GH, और यहाँ क्या बोलता है AC बाई FG, यानी कि इस ट्रायंगल का बात करता है वो, इस ट्रायंगल का। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस क्या कहता है, ये पहला केस हो गया। सेकेंड केस क्या कहता है, सेकेंड केस कहता है ट्रायंगल DCBE, ट्रायंगल DCB, ट्रायंगल DCB जो है, DCB ये क्या है मेरा, सिमिलर होगा ट्रायंगल HGE के, ट्रायंगल HGE के, HGE के। और थर्ड केस में क्या कहता है, थर्ड केस में कहता है कि ट्रायंगल DCEE, यानी कि ट्रायंगल DCA ये मेरा सिमिलर होगा, ये मेरा सिमिलर होगा किसके, HGF के, ट्रायंगल HGF के। ये बोलता है कि तीनों को प्रूफ करके दिखाइए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, ये मेरा गिवन है, हम लोग यहां से अब क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, हम लोग यहां से क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि CD बाई GH और AC बाई FG को प्रूफ करना है, AC बाई, ये देखिए AC बाई FG को प्रूफ करना है ना। इसका जो साइड्स का जो रेशियो है वो सेम करना है हम लोग को। तो कैसे करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, टारगेट में हम लोग क्या दोनों ट्रायंगल को लेंगे। कौन कौन सा ट्रायंगल भाई, तो लिखेंगे ADC एंड EHG में लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस केस में इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल फर्स्ट केस में देखिए। ठीक है, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल EHG में देखिए, EHG, ये दोनों ट्रायंगल। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या देखते हैं कि एंगल दोनों, पहले तो समझिए कि दोनों ट्रायंगल ABC एंड F, यानी कि FEG, ये दोनों क्या है, आपस में सिमिलर है। ये ट्रायंगल पूरा का पूरा ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। जब सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होंगे। तो हम लोग को क्या दे रखा है ऐसे केस में, पहले तो हम लोग ये देख चुके हैं कि ट्रायंगल मेरा ABC जो होगा वो सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, ट्रायंगल FEG के, ये मेरा गिवन है। तो हम लोग देखते हैं इसी गिवन की वैल्यूज के थ्रू हम लोग देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड, अगर दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि दो क्राइटेरिया हम लोग को पता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हम लोग देखते हैं क्या कि एंगल ए जो होगा मेरा, ये एंगल ए जो होगा वो एंगल ई के इक्वल होगा। क्या होगा, ये एंगल ए जो होगा मेरा, ये एंगल ई के इक्वल होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और एंड एंगल सी जो होगा मेरा वो एंगल जी के इक्वल होगा, एंगल जी के इक्वल होगा। तो अगर ये बाइसेक्टर है, यानी कि CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड G एंड HG इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल G के, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके केस में क्या लिख सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं, अगर हाफ कर देते हैं इसका, एंगल C का अगर हाफ करते हैं, ठीक है, और एंगल G का अगर हाफ करते हैं तो दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो एंगल, इसको हाफ को हम लोग लिख सकते हैं एंगल ACD, हम लोग लिख सकते हैं इसके केस में क्या लिख सकते हैं कि एंगल ACD इक्वल होगा एंगल C/2 के, ये इक्वल होगा एंगल G/2 इक्वल होगा एंगल EGH के, एंगल EGH के। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि एंगल ACD जो होगा वो इक्वल होगा एंगल EGH के, EGH के। ये एंगल मेरा इक्वल हो गया, ये एंगल मेरा क्या हो गया, इक्वल हुआ। ठीक है ना, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, यानी कि ACD और एंगल EGH मेरा इक्वल हो गया, और एंगल A जो होगा वो एंगल E के पहले से ऑलरेडी इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या है, ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या है, यहाँ पास हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या है कि ट्रायंगल
ट्रायंगल हम लिख सकते हैं ए सी डी ट्रायंगल, क्या लिखेंगे इस केस में, ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी डी, यो एडीसी चाहे लिख दें, जो जो लिख ले लिए हैं, एडीसी ट्रायंगल ए डी सी, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ई एच जी के, ट्रायंगल ई एच जी के। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि एडीसी को ई एच जी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ हम लोग, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ हम लोग क्या किए, सिमिलर प्रूफ कर दिए। जब सिमिलर प्रूफ होगा तो हम लोग लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सी डी अपॉन में क्या होगा, जी एच, जी एच, सी डी अपॉन में जी एच, ये इक्वल होगा AC, यानी कि क्या होगा, ये मेरा AC अपॉन में, AC अपॉन में GE, GE या फिर FG आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके केस में FG है ना जी, यानी कि FEG, FEG, FEG यानी EHG। तो इस ट्रायंगल में हम लोग ले लेंगे ना जी, कौन सा ट्रायंगल में, EHG, यहाँ हम लोग बोल रहा है AC बाई FG प्रूफ करना है ना, AC बाई FG। तो ये वाला पूरा प्रूफ करना है हम लोग तब लेंगे कौन सा, हम लोग ट्रायंगल लेंगे, इसके केस में हम लोग क्या लेंगे, ADC लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या लेंगे, FHG ले लेंगे, क्या ले लेंगे, FHG, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे हम लोग इसको, तो हम लोग को यहां भी चेंज करना पड़ेगा सारा का सारा, हम लोग भी यहां क्या करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। यहां हम लोग चेंज करेंगे, देखो तो हम लोग लिखेंगे इस केस में AC अपॉन में FG, FG। अब यहां चेंज करेंगे हम लोग क्या, एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है, सॉरी एंगल F के इक्वल है, ठीक है। सिमिलरिटी ऑफ क्या बोलता है वो, सिमिलर है दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, इसीलिए एंगल बी जो है एंगल एफ के इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करना है, ये एंगल, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसी केस में ये क्या, एंगल सी जो है मेरा, ये एंगल जी के इक्वल है, इसीलिए हम लिखेंगे अगर इसका एंगल सी बाई 2 करते हैं, ये इक्वल होगा एंगल जी अपॉन में 2। इसको लिख सकते हैं एंगल DCB, एंगल DCB इक्वल होगा एंगल C बाई 2 के, ये इक्वल होगा एंगल G अपॉन में 2, ये इक्वल होगा किसके, एंगल HGF के, एंगल HGF के, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल DCB इक्वल होगा एंगल HGF के, ठीक है। ये दोनों हम लोग को प्रूफ हो गया। अब हम लोग इसके थ्रू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये मेरा दोनों आपस में, और ये मेरा दोनों क्या हो गया, ये मेरा दोनों आपस में इक्वल हो गया, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। यानी कि ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है ही था, बाइसेक्टर था। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं एंगल बी जो है एंगल एफ के इक्वल हो गया, और एंगल सी जो है ये मेरा एंगल DCB जो है वो HGF के इक्वल हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं इस केस में कि ट्रायंगल ADC जो होगा, ट्रायंगल A, अब ये ट्रायंगल ADC ना लेकर हम लोग क्या लेंगे, ट्रायंगल BDC ले लेंगे, ट्रायंगल BDC ले लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल BDC लेंगे, तो ट्रायंगल BDC में हम लोग देखते हैं क्या है, ये जो CD है मेरा, CD बाई GH जो है, और मेरा जो ACFG, यानी कि इसके केस में तो सेम केस ही लेंगे ना जी, यानी कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ क्या लेंगे, ADC ही ले लेंगे, ठीक है, ADC ही ले लेंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या इसके केस में, ये दो मेरा प्रूफ हो गया। अब देखो DCBE को, यानी कि DCB को सिमिलर प्रूफ करना है HGE के साथ।
यानी कि एच जी ई के साथ, इसको हमको इसके साथ प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो इसके साथ हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, यहां देख रहा, यहां प्रूफ कर रहे हैं हम लोग सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर प्रूफ हो गया। अब देखते हैं हम लोग डीसीबीई को, यानी कि ये बोलता है ये डीसीबी को सिमिलर प्रूफ करना है एच जी ई के साथ, एच जी ई के साथ, यानी कि इसके केस में ये ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को इसके साथ प्रूफ करना है। तो देखो ट्रायंगल ट्रायंगल डीसीबीई है ना, डीसीबी एंड ट्रायंगल कौन सा, एच जी ई, ट्रायंगल एच जी ई के साथ हम लोग प्रूफ करना है। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल, ये दे रखा है कौन सा ट्रायंगल, किसके इक्वल है, किसके सिमिलर है, तो सिमिलर है आपका, ये दे रखा है एफ ई जी के, एफ ई जी के। ठीक है, यहां एफ ई जी के पहले ये दे रखा है, समझ में आया। यानी कि क्या बोल रहा है, एबीसी जो है मेरा, एबीसी जो है वो एफ ई जी के इक्वल है। ठीक है, वो इक्वल नहीं, वो सिमिलर है। ये मेरा क्या है, गिवन है, ये मेरा क्या है, गिवन है। हम लोग को प्रूफ करना है इसके केस में, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ हम लोग को प्रूफ करना है। वो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि हम लोग को दोनों को प्रूफ करना है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे इसके केस में सिंपल है कि एंगल जो है मेरा, यहाँ देखियो एंगल ए जो है वो इक्वल है किसके, एफ के। ठीक है, और एंगल मेरा ई जो है मेरा क्या बोलता है, बी जो है 10 नंबर, फिर से देखना होगा।